बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास साइन अल्फा इक्वल है 24/25, कॉस बीटा इक्वल है 20/29। हमने शो करना है कि साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है 333/725। साथ हमारे पास कंडीशंस गिवन आ गई। ये हमारे पास कंडीशन है। कंडीशंस हमारे पास ये है कि हमारे पास जो अल्फा है वो लाइक आ रहा है 0 और π/2 के दरमियान, बीटा जो है वो लाइक आ रहा है 0 और π/2 के दरमियान। तो चलें स्टूडेंट, हम इसको जो है पहले इसकी कंडीशंस को देख लेते हैं, देन हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास जब हम कोऑर्डिनेट को चेक कर रहे होते हैं कि किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, ये होता है 0 डिग्री और ये होता है 90 डिग्री, जिसको हम क्या लिखते हैं π/2। अब यहां से उसने कहा है कि अल्फा 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है, यानी कि आपका जो अल्फा है वो 0 और π/2 के दरमियान आ रहा है। हमारा 0 से लेकर 90 तक, यानी 0 से लेकर π/2 तक जितने भी एंगल्स आ रहे हैं वो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो अल्फा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, यहां पे आप बेशक लिख लो फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह बीटा भी उसने कहा 0 और π/2 के दरमियान है, मतलब 0 और π/2 यानी 90 तक हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। तो जो बीटा है वो भी हमारे पास क्या आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है। तो इसका मतलब जितने भी अल्फा और बीटा के हम एंगल्स निकालेंगे वो सारे क्या आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद हमने फाइंड करना है साइन अल्फा माइनस बीटा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो साइन अल्फा माइनस बीटा है वो किसके बराबर होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा और साइन बीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो कौन कौन सी है, साइन अल्फा की और कॉस बीटा की, यानी कि साइन अल्फा की और कॉस बीटा की वैल्यू। कॉस अल्फा और साइन बीटा हमारे पास नहीं है, तो वो हमने इन दोनों वैल्यूज को यूज करते हुए कॉस अल्फा और साइन बीटा निकाल लें, उनको इस फॉर्मूले में पुट करना है, तो हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा का आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चले हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन हमारे पास ये है कि पहले साइन अल्फा, तो हम कॉस अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। ये कॉस बीटा है, इसको यूज करके हम साइन बीटा निकाल लेंगे। हमारे पास जो साइन अल्फा है वो इक्वल है 24/25। अब आपने स्टूडेंट एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास कॉस स्केयर अल्फा होता है ये बराबर होता है 1 माइनस साइन स्केयर अल्फा। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आपने बड़ी दफा यूज किया पीछे भी। अब यहां पे आपके पास 1 माइनस साइन की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 24/25। तो यहाँ पे आप लिख लोगे 24/25, इसका स्केयर है तो ऊपर आप लिख लो स्केयर। स्टूडेंट, यहां से हमारे पास वैल्यू बन जाएगी साइन की 1 माइनस, अब जो 24 है, 24 का जब हम स्केयर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 576, और 25 का जब हम स्केयर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 625। अब स्टूडेंट आपको पता है हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 625 आपके पास एलसीएम आ गया। क्यों? क्योंकि ये 1 है, 1 के डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए जो है 625 की एलसीएम आ गया, और 625 इस 1 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 625 माइनस 625। एलसीएम वाले 625 से कट हुआ तो आपके पास 1 आया, वो 1 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो 576 एज इट आ गया। यहां पे आपके पास चल रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा। अब आपने सेम नेक्स्ट क्या करना है,
नेक्स्ट आपने ये करना है कि आपके पास 625 में से 576 जब आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 49 ओवर 625। ये आपके पास आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा जब आपके पास आ गया तो आपने इसका स्क्वायर खत्म करना है। स्क्वायर खत्म करने के लिए आप क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आपने स्क्वायर रूट ले लेना। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल है प्लस माइनस ये आ जाएगा 49 ओवर 625। उसके बाद स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहां पे आपके पास आ गया कॉस अल्फा इक्वल है ये प्लस माइनस 49 आपके पास क्या होता है 7 का स्क्वायर रूट और 625 किसका होता है 25। यहां पे स्टूडेंट आपके पास वैल्यूज आ गई दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आपने कौन सी लेनी है वो आपको आपका क्वाड्रेंट बताएगा। जो कंडीशन थी क्वेश्चन में, अल्फा कहाँ लाई कर रहा है 0 π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बीटा कहाँ है 0 और π/2 के दरमियान मतलब ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इट्स मीन अल्फा बीटा के जितने भी हम वैल्यूज निकालेंगे वो सारी पॉजिटिव ही लेनी है। तो यहां से फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करेंगे अल्फा के लिए। तो यहां से कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 7 ओवर 25 प्लस की। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने एक वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली। अब हमें दूसरी वैल्यू जो है वो हमने निकालनी है। ये फॉर्मूला था ना, तो हमारे पास साइन अल्फा कॉस बीटा ऑलरेडी थे, ये साइन अल्फा था ये कॉस बीटा था, तो कॉस अल्फा की वैल्यू भी हमने निकाल ली है। अब रह गया साइन बीटा, ये साइन बीटा हमने इस कॉस बीटा को यूज करके निकालना है। तो हम स्टूडेंट अब अपना साइन बीटा की वैल्यू निकालते हैं। वो कैसे आ जाएगी, हमें पता है एज कॉस बीटा किसके बराबर है 20 ओवर 29। आपको पता है कि जो साइन स्केयर बीटा है वो बराबर है 1 माइनस कॉस स्केयर बीटा के, साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर इक्वल टू 1, वो वाला फॉर्मूला यूज करके। तो यहां पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस बीटा की वैल्यू है 20 ओवर 29, तो इसका स्केयर ले लो आप। जब इसका स्केयर आपने ले लिया तो आपके पास आ गया 1 माइनस 20 का जो स्केयर होता है आपके पास वो बन रहा है 20 का स्केयर अगर आप लें तो वो बनता है 400, तो ये आ जाएगा 400। देन उसके बाद 29 का स्केयर बन जाता है आपके पास 841। अब आपने स्टूडेंट इसका ले लेना है एलसीएम, तो आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा 841, ये 1 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हुआ तो 841 माइनस एलसीएम 841 और ये 841 कैंसिल हुए, ऊपर वाला 400 ऐसे आ गया। ये आपके पास वैल्यू आ गई साइन स्केयर बीटा की। अब स्टूडेंट आपने इसका क्या खत्म करना है, स्केयर खत्म करना है आपने। ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। जब आप स्केयर रूट लेंगे बोथ साइड तो ये आपके पास आ जाएगा स्केयर रूट साइन स्केयर बीटा इक्वल है प्लस माइनस स्केयर रूट, दूसरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 841 जो है उसमें से माइनस कर लो 400 को, तो वो आपके पास आ जाएगा 441, तो ये आ जाएगा 441 ओवर 841। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि यही वैल्यू आई है ना आपके पास, तो आपने 481 में से 400 माइनस कर लेने हैं, तो वो आपके पास क्या बन जाता है 441 ओवर 841। तो हमने दोनों तरफ ले लिया स्केयर रूट ताकि स्केयर खत्म हो जाए। यहां से स्केयर रूट कैंसल, तो हमारे पास साइन बीटा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 441 जो है ये आपके पास बनता है 21 का स्केयर रूट। ठीक है, और 841 बनता है 29 का। अब यहां से आपने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है या नेगेटिव, वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि आपका अल्फा बीटा दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो आपने बेशक यहां पे लिख लो कि बीटा लाई या टर्मिनल आर्म लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो
साइन बीटा की वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाएगी, 21/29 पॉजिटिव वैल्यू ही आ जाएगी। अब आपके पास साइन अल्फा, साइन बीटा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा चारों वैल्यूज हैं। आपने जो फाइंड करना है साइन अल्फा माइनस बीटा। नाउ साइन अल्फा माइनस बीटा जो कि इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। इसके अंदर सारी वैल्यूज जो है वो पुट कर दें। साइन अल्फा की वैल्यू थी हमारे पास 24/25, कॉस बीटा की वैल्यू थी 20/29, कॉस अल्फा की वैल्यू आपके पास आई थी 7/25 आपने निकाली थी, और साइन बीटा की वैल्यू अभी आपने निकाली है 21/29। इनको स्टूडेंट पहले मल्टीप्लाई कर लें। 24 को 20 से आपने किया मल्टीप्लाई, तो ए आपके पास आ जाएगा 480। 29 को 25 से करोगे तो आ जाएगा 725, माइनस 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 147, और नीचे 25 29 से हुआ तो 725। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आ गया 725, ऊपर आ जाएगा 480 माइनस 147। 480 में से 147 माइनस करो तो आता है 333/725। इधर आपके पास आ गया साइन अल्फा माइनस बीटा। तो क्या यही आपने चीज प्रूफ नहीं करनी थी? ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास जो आपने प्रूफ करना था वो आ गया। देखें दोबारा इस क्वेश्चन को आप देख लें कि आपने क्या किया कि आपके पास साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू गिवन थी, साथ कुछ कंडीशंस थी कि अल्फा 0 और π/2 के दरमियान, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, बीटा भी 0 π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट। साइन अल्फा माइनस बीटा हमने फाइंड करना, उसका फॉर्मूला ये होता है साइन अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा कोस बीटा की वैल्यू थी, कोस अल्फा साइन बीटा की नहीं थी, तो इस वैल्यू को यूज करके कोस अल्फा निकाला, इसको यूज करके साइन बीटा। तो ये स्टूडेंट हमने पहले यहां से कोस अल्फा की वैल्यू देखे निकाल ली है यहां तक, फिर यहां से आगे हमने ये कोस बीटा के लिए वैल्यूज निकाली है। कोस बीटा के लिए जब हमने ये वैल्यूज निकाली हैं तो वो हमारे पास आ गई साइन बीटा की जरिए, देन वहां से हमने लास्ट पे फॉर्मूला लगा के इसका आंसर जो है फाइंड आउट कर दिया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह।